नमस्कार मित्रों। मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे तुला राशि के बारे में। यानी तुला राशि का फरवरी 2026 कैसा जाएगा मतलब क्या क्या होगा उनके जीवन में, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये उन जातकों के लिए है जिन जातक की कुंडली में 7 नंबर जहाँ पे लिखा है वहां पे चंद्रमा है, यानी उनकी तुला राशि है। तो ये तुला राशि के लिए है और ये प्योरली पूरी तरह से राशि के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम है। तो आइए बात करते हैं तुला राशि के बारे में। फरवरी 2026 में क्या क्या होने वाला है उनके साथ बहुत कुछ बताऊंगा मैं। शिक्षा के बारे में, व्यवसाय के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत कुछ बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा का जो होता है पंचम भाव होता है। तो पंचम भाव जो है हमारा ये रहा। पंचम भाव में राहु विद्यमान है और 6 फरवरी को शुक्र जो कि आपके राशि स्वामी है वो भी जो है पंचम भाव में आ जाएंगे। तो शुक्र जो है वो गुरु है, दैत्य गुरु, और राहु जो है वो चेला है। और राहु जो है वो आज के हिसाब से जो जितना भी हमारा जो ये टेक्निकल काम है, मोबाइल, लैपटॉप, जितने भी जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम है वो सारे राहु से देखे जाते हैं। तो राहु पंचम भाव में होने की वजह से आपको कोई ना कोई टेक्निकल काम जरूर दे रहा है। साथ में आपको आपकी राशि स्वामी शुक्र का भी पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो इस समय में शिक्षा से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी नया सीखना है, जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो भी कुछ भी नया सीखना चाह रहे हैं, जो भी कुछ किसी तरीके का इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन जो करना चाह रहे हैं उसमें बहुत उनको प्रोग्रेस मिलेगी और बहुत अच्छे फल मिलेंगे उनको। तो आप इस टाइम का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन कीजिएगा कि फरवरी में शुक्र देव आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति जो कि शिक्षा के कारक है, सबको पता है, उनकी भी नवम दृष्टि जो है पंचम भाव पे पड़ रही है। तो इस चक्कर में इस हिसाब से आपके लिए यह समय बहुत उत्तम है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। दूसरी बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य हम देखेंगे लगन से, यानी कि फर्स्ट हाउस से। तो फर्स्ट हाउस जो कि हमारा जो राशि का जो स्वामी है वो शुक्र बनता है। तो राशि स्वामी शुक्र जैसे मैंने बताया 6 फरवरी को यहाँ पे आ जाएंगे पंचम स्थान में। अब पंचम स्थान क्या है? पंचम स्थान है छठे स्थान का 12वां, यानी छठा स्थान जो है रोग, ऋण और शत्रु का है। और छठे स्थान के 12वां होने का मतलब है इन सब चीजों का नाश होना। तो बहुत बढ़िया, आपका सेहत को देके बहुत बढ़िया टाइम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरीके की, कोई सेहत में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, क्योंकि मंगल जो है 4th हाउस में उच्च का मंगल है, साथ में सूर्य भी विद्यमान है। तो जिन लोगों को बीपी की इश्यूज है, हाई बीपी जिनको रहता है, तो उनको इस समय में अपना ध्यान रखना पड़ेगा, खास तौर पे जो कि हाई बीपी को लेकर। तो बीपी की तरफ थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ेगी। अदरवाइज इनके लिए ये समय बहुत उत्तम है। कोई किसी तरीके की हेल्थ का कोई इशू नहीं है। अब बात करेंगे व्यवसाय। व्यवसाय का जो हमारा भाव बनता है, कर्म क्षेत्र जो है 10वां भाव। तो 10वें भाव का जो स्वामी बनता है वो चंद्रमा बनता है। अब 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है तो चंचल है चंद्रमा, तो प्लस माइनस होता रहता है। लेकिन क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों सातवीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को देख रहे हैं और मंगल उच्च उच्च बैठे हैं अपने मकर राशि में, तो पूरी एनर्जी आपको 10वें भाव पे यानी कर्म क्षेत्र में दे रहे हैं। तो सूर्य और मंगल दोनों की एनर्जी आपको पूरी पूरी मिल रही है। तो आपका कर्म क्षेत्र में भरपूर एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। काम धंधे में बहुत प्रोग्रेस होने की आशंका है, बहुत प्रोग्रेस होगी। और पूरे जोर शोर से आप फुल एनर्जी के साथ 10वें भाव में यानी कर्म क्षेत्र में अपने लगे रहेंगे और आपका बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो गया। जो अभी तक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी वो धीरे धीरे सारी वॉश ऑफ हो जाएगी और बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करना शुरू हो जाएगा। बात करेंगे प्रेम संबंध के बारे में। जो भी बच्चे, जो भी लोग लव अफेयर्स में, प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व हैं, तो प्रेम संबंध का भाव हो गया पंचम भाव। तो पंचम भाव में शुक्र मैंने आपको बताया जो कि आपका राशि स्वामी है, 6 फरवरी को पंचम भाव में आ जाएंगे। साथ में राहु भी है। तो जो आपके लवमेट्स होंगे ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और क्योंकि आपका जो सप्तम भाव का मालिक है वो मंगल है, अभी मंगल और शुक्र जो है 6 फरवरी तक इकट्ठे हैं
और वो भी चौथे भाव में। चौथा भाव हमारा हृदय का स्थान भी होता है। तो चौथे भाव में मंगल और शुक्र इकट्ठे हैं, इसका मतलब मंगल और शुक्र आपको अंदर से लव के प्रति उछाले मार रहे हैं। और जैसे ही शुक्र फिफ्थ हाउस में आएंगे तो आपके लव मेट्स के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपके लव मेट्स को आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, यानी कि टाइम आपको ज़्यादा देना होगा उनको, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपके लिए बढ़ जाएंगी। और क्योंकि राहु भी यहाँ पे है तो राहु कहीं ना कहीं उनका मूड स्विंग जरूर करवाता रहेगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो प्रॉपर्टी का भाव कहलाता है। तो फोर्थ हाउस में मंगल जो है उच्च का होके बैठा हुआ है। तो इससे ये पता लगता है कि आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई काम जरूर होने वाला है। आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कोई बेचना चाहते हैं या कोई खरीदना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई ना कोई काम इस महीने में यानी फरवरी के महीने में जरूर होके रहेगा। मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो मैरिड लाइफ का जो भाव है वो है सप्तम भाव। तो सप्तम भाव में मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी बैठ बनता है मंगल, और मंगल इस समय उच्च का है, वो भी फोर्थ हाउस में, और अपने ही भाव को चौथी दृष्टि से देख भी रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि वैवाहिक जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा। एक चीज और बताता हूँ, मंगल अगर फोर्थ हाउस में है तो सुख भाव भी होता है ये। तो सुख भाव का मतलब सुखों में बहुत ज्यादा सॉलिड बनता है ये, क्योंकि मंगल जो है उच्च का बैठा है यहाँ पे, और फोर्थ हाउस चौथी दृष्टि से अपने सेवंथ हाउस को भी देख रहा है। तो स्पाउस से रिलेटेड आपको बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। हालांकि स्पाउस में थोड़ा सा गुस्सा आपको जरूर देखने को मिल सकता है, थोड़ा एग्रेशन जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन क्योंकि बुध और शुक्र भी यहाँ पे हैं तो इसलिए वो थोड़ा नरम गरम होता रहेगा। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया समय आपका चलेगा वैवाहिक जीवन को लेके। और जो अविवाहित लोग हैं उनके बारे में मैं बात करता हूँ, खासतौर से जो लड़कियां हैं अविवाहित, क्योंकि मंगल से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। तो उनका इस समय में रिश्ता का होना शादी को लेकर काफी हद तक पॉसिबल है। 90% तक मैं सोचता हूँ कि उनका कोई ना कोई उनका जो रिश्ता अभी तक चल रहा था विवाह को लेकर, तो विवाह का रिश्ता पक्का हो सकता है। क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति की नवम भाव से तीसरे भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, और शनि की छठे भाव से 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ रही है। तीसरा भाव हमारा जो है वो अगर सातवें भाव के साथ अगर मिलता है तो सगाई या रिश्ता पक्का होने की बात करता है। साथ साथ अगर तीसरे भाव की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां है, यानी कि प्रॉपर्टी सेल के बारे में भी कोई ना कोई आपका काम हो सकता है। जैसे कि हम कहते हैं कि बयाना होना या साई होना, तो वो भी आपका टोकन अमाउंट भी आपको प्रॉपर्टी का कोई ना कोई मिल सकता है अगर आप प्रॉपर्टी बेचने के बारे में आप सोच रहे हैं। तो उसी तरीके से अब आगे बात करते हैं संतान के बारे में। पंचम भाव से हम संतान भी देखते हैं। तो संतान भाव में राहु बैठा है, और जो आपका राशि स्वामी है शुक्र, वो 6 फरवरी के बाद पंचम भाव में आ जाएगा। तो आप संतान के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, और संतान से आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं। हालांकि 17 फरवरी को सूर्य जो है वो यहाँ पे गोचर कर 13 फरवरी को सूर्य यहाँ पे गोचर करके आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे, लेकिन 17 फरवरी को सूर्य को ग्रहण लगेगा। हालांकि वो भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूर्य को ग्रहण लगेगा। तो आप अपने बच्चे की सेहत और हेल्थ के लिए सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा। और अदरवाइज बाकी संतान से आपको कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है आपका राशि स्वामी है, राहु है, और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है पंचम स्थान पे पड़ गई। तो बृहस्पति की दृष्टि जहां भी जिस भी स्थान पे पड़ती है वो शुभ कार्यों के लिए पड़ती है, कोई ना कोई शुभ न्यूज यानी गुड न्यूज मिलती है। तो ये सारी चीजें लिब्रा असेंडेंट लिब्रा राशि के लिए यानी तुला राशि के लिए फरवरी 2026 में हो सकती हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।